इस संसार में सभी लोग दुखी हैं। सबसे ज़्यादा लोग तो इस बात से दुखी हैं कि दूसरे लोग इतने सुखी कैसे हैं। कुछ लोग अपने भाग्य को कोसते रहते हैं कि हमारी तो किस्मत ही ख़राब है, और लोगों को देखो वो कितने सुखी हैं, भगवान हमारी सुनता ही नहीं है। भगवान को दोष देने लगते हैं, कहते हैं कि भगवान भी जाने कैसा न्याय करता है, या ये जानते हैं इस कहानी से आप अपना भाग्य कैसे बदल सकते हैं। एक समय की बात है, नीलकंठ पक्षी कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर से मिलने जा रहा था। जब वह रेगिस्तान के ऊपर से जा रहा था तब उसने देखा रेगिस्तान में एक चील बिना पंखों के ज़मीन पर पड़ा हुआ है। तब नीलकंठ पक्षी उस चील से पूछता है कि भाई तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई है। तब वह चील पक्षी कहता है कि मैं बहुत ऊंची उड़ान भर लेता था, मुझे इस बात पर बहुत घमंड था कि मैं बहुत ऊपर तक उड़ सकता हूँ। इस घमंड में मैं ज़्यादा ऊंचा उड़ गया और सूर्य की रोशनी से मेरे पंख जल गए और मैं इस रेगिस्तान में आकर गिर गया हूँ। इस रेगिस्तान में न कुछ खाने के लिए है, न पीने के लिए पानी है। इस रेगिस्तान की गर्मी से मेरा हाल बेहाल है। मैं बहुत दिनों से भूखा प्यासा हूँ, पता नहीं यह कष्ट मुझे कब तक सहन करना पड़ेगा। भगवान मेरी सुनता ही नहीं है। फिर चील नीलकंठ पक्षी से कहता है कि अच्छा बताओ तुम कहाँ जा रहे हो। तब नीलकंठ पक्षी कहता है कि मैं भगवान शंकर से मिलने कैलाश पर्वत पर जा रहा हूँ। तब चील कहती है कि भैया तुम भगवान शंकर से मिलने जा रहे हो तो तुम उनसे पूछ लेना कि मेरा यह कष्ट कब खत्म होगा, मेरी तो भगवान सुनते ही नहीं हैं। नीलकंठ पक्षी वहाँ से उड़कर कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर से मिलने पहुँच जाता है। नीलकंठ पक्षी के मन में उस चील की बात चल रही थी। तब भगवान शंकर ने नीलकंठ से पूछा तुम्हारा मन इतना विचलित क्यों है, क्या बात है। नीलकंठ पक्षी कहता है कि हे प्रभु, जब मैं आपसे मिलने आ रहा था तब रेगिस्तान में मुझे एक चील मिली। उसके दोनों पंख जल गए थे, खाने के लिए भोजन नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, वह बहुत कष्ट में है। उसके कष्ट कब दूर होंगे। भगवान शंकर कहते हैं उस चील को उसके कर्मों की सज़ा मिल रही है, उसके भाग्य में ऐसा ही लिखा है और भाग्य किसी का नहीं बदल सकते। तब नीलकंठ पक्षी कहता है कि भगवान मुझसे उसका दुख देखा नहीं जा रहा, क्या कोई उपाय नहीं है। तब भगवान शंकर कहते हैं कि तुम इतनी जिद कर रहे हो तो उस चील से जाकर कह देना कि वह हमेशा एक बात कहे, सब भगवान की कृपा है। नीलकंठ ने जाकर चील से कहा कि हर शब्द के बाद तुम्हें यह कहना है कि सब भगवान की कृपा है। चील कहता है कि जब भगवान शंकर ने ऐसा कहा है तो मैं कह दूंगा, कहने में क्या जाता है। उसके बाद वह चील पक्षी कहता है खाने के लिए कुछ नहीं है, भूख लग रही है, सब भगवान की कृपा है। प्यास लग रही है, पीने के लिए पानी नहीं है, सब भगवान की कृपा है। पंख जल गए, सब भगवान की कृपा है। इस तरह से चील पक्षी सुबह से शाम तक प्रत्येक बात पर यह कहता रहता है कि सब भगवान की कृपा है। एक दिन भगवान शंकर और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। तभी पार्वती माता की नज़र उस चील पक्षी पर पड़ जाती है। पार्वती माता शंकर भगवान से कहती हैं कि देखो वह चील पक्षी कितने कष्ट में है, उसके पंख नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, फिर भी वह कह रहा है सब भगवान की कृपा है। शंकर भगवान उस चील पक्षी को देखकर समझ जाते हैं कि यह सब तो मैंने ही बताया है, और पार्वती माता से कहते हैं कि यह सब उस चील पक्षी के कर्मों का दंड है, इसके भाग्य में यही लिखा है। पार्वती माता कहती हैं मैं कुछ नहीं जानती, वह चील पक्षी इतने कष्ट में भी यह कह रहा है कि सब भगवान की कृपा है, तो अब इस पर कृपा कर दो। और भगवान भोलेनाथ पार्वती माता की जिद के सामने हार जाते हैं और वह तुरंत उस चील पक्षी को पंख दे देते हैं। दोस्तों, जब भी कष्ट आए या दुख आए तो अपने भाग्य को ना कोसें और ना ही भगवान को कोसें, क्योंकि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल भगवान देते हैं। चाहे आपके पास सुख हो या दुख हो, यही बात हमेशा याद रखें कि सब भगवान की कृपा है। उस चील को उसके घमंड के कारण उसकी सज़ा मिली थी, इसलिए मनुष्य को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए।